Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country. So let's see what are the important news because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see. तो 30 साल तक देश की सेवा करने वाले युद्धपोत आईएनएस विराट को टूटने से बचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका पर रोक लगा दी है। भारतीय नौसेना ने एंटी-शिप मिसाइल से प्रशिक्षण किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसके साथ ही हमारे गृह मंत्री के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत जो की गई थी वो अभी शुरुआत नहीं हुई, किंतु ये इसकी शुरुआत 4 महीने में भी नहीं हो पाई है। 23 जुलाई को उन्होंने इस योजना का शिलान्यास किया था, किंतु अभी तक इसमें कोई तरह का काम आगे जारी नहीं किया गया है। यहाँ तक कि सीसीएल ने को 25 लाख का आवंटन भी कर दिया गया है कि वो 10,000 पौधे का वितरण या पौधारोपण करे, किंतु अभी नतीजा शून्य है। इसके साथ ही दिवाली से पहले भारत सरकार 25,000 टन प्याज का आयात करने वाली है, यानी करेगी। इससे प्याज की कीमत में जो उछाल आ रहा है उसमें सुधार किया जा सकेगा। इसके साथ ही भारत और अमेरिका आपसी तालमेल के साथ संयुक्त सुरक्षा परिषद में मिलकर काम करेंगे, ऐसा उन्होंने सहमति जताई है। और सैनिक स्कूलों में भी अब ओबीसी आरक्षण दिए जाएंगे, ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा बतलाया गया है। तो ये थे देश दुनिया से जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि बर्नवाल ट्यूटोरियल्स अब टेलीग्राम चैनल पर भी आ चुका है। आप उसमें भी आके ज्वाइन कर सकते हो हमारे क्लास को, हमारे क्लास पे सब्सक्राइब कर सकते हो बर्नवाल ट्यूटोरियल्स को, और स्पेशल कंटेंट का लाभ उठा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आगे देखते हैं हमारे क्लास में क्या है खास, क्या है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले एज ए डेली रूटीन क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी दिन प्रतिदिन में जो भी घटनाएं घटती है उससे जुड़े सवाल के साथ जवाब भी रहते हैं, यानी क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिए जाते हैं। उसके बाद आज का इतिहास, आज के इतिहास से जुड़े 5 सवाल करीब करीब रहते हैं, उसमें जवाब भी साथ में दिए जाते हैं ताकि आपको कोई तरह का परेशानी ना हो। उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है, उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, और आखिरी में अंत में अबाउट द स्टेट्स। तो अबाउट द स्टेट्स में मैं अभी कंट्रीज लेके चल रहा हूँ, वो तमाम कंट्री के बारे में बताऊँगा। जो बड़े बड़े द्वीप जो भी हैं, एशिया है, महाद्वीप में है, उसमें छोटे छोटे जो देश हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। केंद्र सरकार ने नई श्रम कानूनों पर राजकुमारी का काम शुरू कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के ड्राफ्ट नियम जारी करते हुए इससे जुड़े कानूनों पर आपत्तियां और सुझाव 30 दिन के भीतर मांगे हैं। तो भारत सरकार बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है लेबर लॉ में पर। सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल मार्च तक देश भर में नए श्रम कानून यानी न्यू लेबर लॉ लागू कर दिया जाए। इस ड्राफ्ट नियम में नियोक्ता, केंद्र सरकार और संबंधित केंद्रीय उप मुख्य श्रम आयुक्त आपसी तालमेल के साथ ईमेल या फिर पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से सेवा देने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी भारत सरकार की एक योजना जो है अगले साल धरातल पर देखने को मिलेगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी श्रम कानून भारत में चल रही है। इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। श्रमिकों को उनको हक, उनका अधिकार देने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उनको एक नया कानून की आवश्यकता है। तो आशा करते हैं कि जल्द ही हमारे देश में ये कानून श्रमिकों के लिए बनकर तैयार हो जाएगी। आगे देखते हैं आज का इतिहास। तो आज के दिन ही सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, आज के दिन ही 1960 में चौथे ओलंपिक खेलों का लंदन में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आज ही के दिन वर्ष
1956 में स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर बमबारी शुरू की थी। तो एक इम्पॉर्टेंट आपको लिए करंट अफेयर्स या न्यूज बन सकती है। आज ही के दिन वर्ष 1966 में भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन ने पनामा शहर को तैरकर पार किया था। तो सबसे पहले किसने पनामा शहर को तैरकर पार किया था? तो मिहिर सेन ने। आज ही के दिन वर्ष 1955 में बांग्ला हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन का निधन हो गया था। और आज का आखिरी सवाल और जवाब, आज ही के दिन वर्ष 1960 में बंगाल की खाड़ी में चलने वाले तूफान से 10 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये थे आज के इतिहास से जुड़े 5 सवाल, जिसका जवाब भी मैंने स्पष्ट रूप से देने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं मोटिवेशन लाइन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। यानी हर किसी के पास कोई ना कोई इच्छा होती है, डिजायर होते हैं। तो वो इच्छाएं छोटी बड़ी सब कुछ हो सकती है, उससे कोई मायने नहीं रखती है, उससे कोई बड़ा बदलाव देखने को जीवन में या हमारे लाइफ में नहीं मिलती, या समाज में या देश में नहीं मिलती। एक छोटा सा निर्णय कुछ जरूर बदलता है। जैसे आप मान लो कि आपने निर्णय ले लिया कि मैं 2 घंटा से न 3 घंटा पढ़ूंगा, मैं मॉर्निंग में डेली 4 बजे उठकर एक्सरसाइज करूंगा। तो इस तरह से कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदलता है। आप एक बार अपने आप में निश्चय कर लो कि नहीं, आज मुझे 2 बजे उठना है, तो मैं उठ कर रहूँगा और 2 बजे उठने के बाद मैं लगभग करंट अफेयर से जुड़े 2 महीने का क्लास को पूरा करूँगा। तो इस तरह से आप बदल सकते हो। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को जानने से पहले आप फटाफट कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाओ, ताकि इसका नोट्स तैयार कर सको और शेयर कर दो भी, ताकि लोग भी इससे जुड़ सकें। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज बनकर आया है ना। इसके तहत 27% ओबीसी छात्रों को आरक्षित किया जाएगा या आरक्षण उनको मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव भारत सरकार के द्वारा किया गया है, होनी भी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड ने बाध्यकारी जन्म संग्रह के बाद इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है। तो वो जन्म संग्रह में इच्छा मृत्यु को वैध और मादक पदार्थ मारिजुआना को अवैध घोषित करने के पक्ष में मतदान किया गया था और चुनाव आयोग के द्वारा प्रारंभिक परिणामों के अनुसार 83% मतों की गणना पूरी हुई और इसको इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, सतीश कुमार मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए है और भारत के लिए कि जिन्होंने मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र पर उन्होंने शोध किया और उनको इसके लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 यान से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने जा रही है। यह श्रीहरिकोटा स्थित आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करेगा, मतलब लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 1 लाख भारतीय महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है, जिसके तहत महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, रोजगार, संचार कौशल जैसे जानकारियां दी जाएगी। उनको 10 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी 70 घंटा। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ट्रेनिंग दी जाएगी कौशल स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम आयोजित करके। और उसमें भी जो भी सामग्री है सभी मुफ्त उनको दिए जाएंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है आपस में। तो 1 लाख भारतीय महिलाओं को इससे किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रिपोर्ट जारी की है। 1969 को आगे देखते हैं, विश्व भर में 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया इस दिन? क्योंकि 1969 को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रॉनिक संदेश पहली बार आज ही के दिन
भेजा गया था। इस कारण से आज इंटरनेशनल इंटरनेट डे पूरे विश्व भर में 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए मुख्य चुनाव आयुक्त सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। उससे पहले इनका पद खाली था क्योंकि विमल जुल्का जो थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था और ये उनका पद खाली था। उनको हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। ये पूर्व विदेश सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो उनको अध्यक्ष यानी मुख्य और नई मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है यशवर्धन कुमार सिन्हा को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें, इसका नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं, सर्वप्रीत सिंह के द्वारा नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरी फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी आज का 10वां करंट अफेयर्स। मशहूर नेता ओम पुरी को इंडियाज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहाँ पे ये 3rd एडिशन था जिनमें इनको दिया गया। उनकी जो पत्नी जी जो है नंदिता पुरी, उनको के द्वारा इस सम्मान को ग्रहण किया गया। तो ओम पुरी को मरणोपरांत यानी मरने के बाद उनको आफ्टर डेथ उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक बहुत बड़े मशहूर एक्टर थे भारत में, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। हाल ही में वो सुर्खियों में रहे थे, करीब करीब उनको डोमेस्टिक वायलेंस के कारण उनको वो सुर्खियों में रहे थे। आगे देखते हैं कंट्री के बारे में। कंट्री आज हम लोग पढ़ेंगे आइवरी कोस्ट यानी कोट दीवार, जिसको आइवरी कोस्ट भी कहा जाता था, जिसका ये पुराना नाम था। पश्चिम अफ्रीका में यानी अफ्रीका देश है ये, जहाँ सरकार देश के अंग्रेजी नाम आइवरी कोस्ट के प्रयोग को आधिकारिक रूप से हस्तोत्साहित कर फ्रांसीसी शब्द कोत दीवार के प्रयोग को महत्व देती है। 1985 में देश की सरकार ने देश का नाम आधिकारिक रूप से कोत दीवार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि भविष्य में देश की सभी भाषाओं को इसी नाम से जाना जाए। इनकी सीमाएं पश्चिम में लाइबेरिया और गिनी, उत्तर में माली और बुर्किना फासो से, पूर्व में घाना एवं दक्षिण में गिनी की खाड़ी से मिलती है। देख सकते हैं मैप जो रेड सिग्नल दिखाया गया है। उसका इनका जो ध्वज है 3 रंगों का है, भारत का रंगों के जैसा। तो ऊपर में नारंगी है यानी एक सैफरन कलर, उसका वाइट है, उसका नीचे ग्रीन है। कुल चिन्ह भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय गान भी इनका है लेबिज जैने से। राष्ट्रीय वाग नेशनल जो है सेंटेंस है एकता, अनुशासन और मेहनत है। तो ये इनका मैप भी आप देख सकते हो कि इसमें रेड सिग्नल दिखाया गया है। वो अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में है ना, वेस्ट अफ्रीका में ये कंट्री स्थित है। इसके बारे में और कुछ आपको जानकारी दे दूं कि उसकी राजधानी जो है यामूसोकूरो है। राजभाषाएं फ्रांसीसी बोली जाती है। सबसे बड़ा नगर अबिदजान है। निवासी आइबोरियन। सरकार गणराज्य राष्ट्रपति जो है लॉरेंट बाग्बो हैं। प्रधानमंत्री गुई लाउमी सोरोजी हैं। स्वतंत्रता को फ्रांस से 7 अगस्त 1960 को हुआ था। क्षेत्रफल 3,22,460 वर्ग किलोमीटर है। 68वां विश्व में है। 2006 की जनगणना के अनुसार 1,76,54,843 आबादी। सकल घरेलू उत्पाद जो है $32.86 बिलियन है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम $1,800 है। दूरभाष को 225 है। इंटरनेट TLD.CI है। मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक चलती है। समय मंडल जो है UTC+0 है। तो ये था एक देश के बारे में, आइवरी कोस्ट के बारे में, जो एक पश्चिम अफ्रीका कंट्री है। काफ़ी छोटा कंट्री है किंतु इसको लोग नहीं जानते हैं आइवरी कोस्ट को। तो मैंने आपको आई होप आपको अच्छा से बताया होगा, आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। आगे देखते हैं कुछ और जानकारियाँ फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर Article 280 of the Constitution, mainly to give the recommendation of distribution of tax revenues between the union and the state and amongst the state themselves। तो वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है। उसका उद्देश्य क्या है
कि वो रिकमेंड करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा टैक्स रेवेन्यू को। Two distinctive features of Commission's work involve redressing the vertical imbalances between the taxation powers and expenditure responsibilities of the center and the states respectively at equalization of all people services across the states. The chairman of the commission is elected from among persons who have experience in public affairs, and the 4 other members are selected from the among persons who have been qualified veto-oriented judges of हाई कोर्ट के जो हैं अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट के जो हैं फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनको नियुक्त कर सकता है। फिर फाइनेंस कमीशन जिनके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है एन के सिंह के द्वारा ये 2021-26 तक के लिए रिपोर्ट वो जमा करने की है, जिसमें 30 अक्टूबर 2020 को 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह और उनके सदस्यों ने पिछले वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन, अध्यक्ष 12वें वित्त आयोग और डॉक्टर विजय केलकर के साथ एक आभासी बैठक की, जो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग को 2021-26 के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2020 तक जमा करना अनिवार्य था। तो ये आप लोगों ने देखा फाइनेंस कमीशन के बारे में। 15 फाइनेंस कमीशन अभी चल रही है, जो 30 अक्टूबर तक अपना रिपोर्ट जमा कर रही है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास के साथ तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। सबा खैर, गुड खैर, सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वाचिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आप नए हो हमारे चैनल में तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लो और प्रेस बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच अगेन।